तो आज का विषय है राजनीति कैसी होना चाहिए। क्या आज राजनीति है? राज यानी गुड एडमिनिस्ट्रेशन, नीति यानी वित्त पॉलिसी, नीति के अनुसार प्रशासन हो। नीतियाँ ही तो धर्म है। कुछ लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म नहीं होना चाहिए। क्या नीतियाँ नहीं होना चाहिए? दुर्भाग्य तो देश और समाज और व्यक्ति और विद्वानों का यही है, हम सबका, कि वो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ निकालते हैं कि धर्म नहीं कैसे काम चलेगा? नियंत्रक नहीं रहेगा तो धर्म पंथ नहीं होना चाहिए। प्रशासन में किसी भी पंथ की विशेषता नहीं होना चाहिए, किसी भी पंथ का आग्रह नहीं होना चाहिए। जब जैसी जरूरत हो वैसा ले लिया जा सकता है। इसलिए राजनीति में हमें आज ये बातों का ध्यान रखना होगा। अभी तो मेरा और मेरे गुरु का ये अंदाजा रहा है कि दुनिया भर में पहले वीरभोग्या वसुंधरा थी, अर्थात लाठी का राज था, ताकत का राज था। उसके बाद ताकत तो गई है, लेकिन अभी भी बहुत शक्ति के द्वारा लोग डराते हैं। पर चालाकी का राज आ गया है, धूर्तों का राज आ गया है, प्रचार तंत्र के आधार पर गुमराह करके सत्ता पाने का राज आ गया है। भारत में तो ये बहुत ज़्यादा है। भारत में तो बहुत प्रभावित होते हैं जाति के कारण, जात के कारण, पैसे के कारण, भाषा के कारण, प्रांत के कारण, लिंग के कारण, न मालूम क्या क्या कारण ढूंढ लेते हैं। और जो सबसे पहले ढूंढना चाहिए, जिस प्रत्याशी को चुन रहे हैं वो विषय वस्तुओं का जानकार है या नहीं है, कि वो सिर्फ जीतने की योग्यता रखता है, पैसे बांटने की योग्यता रखता है, आपको खरीदने की योग्यता रखता है। सब ठीक नहीं है। आप अच्छा प्रशासन नहीं चाहते, आप बिके हुए लोग हो, भेड़ हो, क्यों नहीं व्यक्ति बनते? आपकी समाज, आपकी नगर, आपके आसपास के क्षेत्र, जहां जो समस्याएं हैं उनके समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। प्रत्याशी को, मतदाता को विचार करना चाहिए। मैं तो इतना भी मानता हूं, कोई प्रत्याशी आपको नमस्कार करता है तो वो भी गलत है। आप उसकी योग्यता, उसकी चतुराई, उसकी सेवा भाव पर वोट दीजिए, मतदान करिए। तो मतदान करिए। हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा सुराज, अच्छी व्यवस्था, लोगों को न्याय मिले, लोगों की निश्चिंतता बढ़े, लोगों को बेचैनी जाए, उनको लगे कि यह बाहरी मामलों में तो हम निश्चिंत हैं क्योंकि सरकार देख रही है। दुर्भाग्य आज सरकार का कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है? लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं, बेईमानी है, ठगोरी है, और सबसे ज़्यादा है ठगना, छलना, एक दूसरे को बनाना। परिवारवाद हो, राम राज हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ये सारी बातें योग्यता के आगे नहीं ठहरती। राम तो सामंतवादी थे, सबरी के बेर खाए, केवट के साथ रहे, विभीषण को सहयोग दिया, बाली के संहार किया सुग्रीव की मित्रता के लिए, और भी अन्य से प्रसंग है जहां उन्होंने न्याय किया है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वो प्रेम करते थे अपनी पत्नी सीता से। 7-8 हजार साल पहले एक साधारण से व्यक्ति के द्वारा आक्षेपित होने पर उन्होंने सीता को त्याग दिया, नीति के अनुसार त्याग दिया। राज्यसभा में खुद कहा कि ये स्थिति है, लोग मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में अच्छा नहीं सोचते। त्याग दिया उन्होंने निर्णय के आधार पर। आप में से कहाँ किसकी क्षमता है? संजय गांधी को सब बुरे कहते रहे, इंदिरा जी गले लगाती रही। आज भी हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां देखो वहां व्यक्ति अपने संतानों को लेकर चल रहा है। योग्य है तो कोई दिक्कत नहीं, परिवार के नाम पे चल रहा है। ये गलत है। सबसे बड़ी बात तो ये है, राम राज्य का मतलब है जनता का राज, जनता की सुनी जाए, जनता के साथ भेदभाव ना हो, उसको न्याय हो। राम चाहते तो सीता त्याग के बाद बहुत शादी कर सकते थे, पति धर्म निभाया। पत्नी व्रता धर्म तो बहुत लोग निभाते हैं, राम ने पति धर्म निभाया। एक पत्नी व्रत धर्म
7,000 8,000 साल पहले देश का एक नायक आदर्शता दिखा रहा है। ये क्या हमें अनुकरण करने की प्रेरणा नहीं देती? आज हम एक पत्नी के साथ संतुष्ट रहते हैं, राम हमारे साथ रहता है। हम भाई भाई 1 फीट जमीन को लड़ते नहीं है, राम हमारे साथ रहता है। माता पिता की बात हम सुनते हैं, राम हमारे साथ रहता है। तो ये नीतिपूर्ण राज्य होना चाहिए, इसको राज्य कहा गया है, राम राज्य। धूर्तता जब विदा होगी और ऐसे लोग प्रशासन में आएंगे जिनको साधु वृत्ति होगी, यूनिफॉर्म से साधु हो या ना हो, चित्त से साधु हो, स्वभाव से साधु हो, अर्थात ज्यादा देने की उनकी प्रवृत्ति हो, वो विषय वस्तु के जानकार हो, समस्याओं का समाधान दे सके, लोगों को विश्वास हो कि हमारा नेतृत्व जिन हाथों में है अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कहीं बेचैनी ना हो। हम अभी प्रशासनिक रूप से बहुत पीछे हैं। उसके कारण 4 हैं। ईश्वर को बहुत मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। धर्म को रात दिन रिवायतों के नाम पर मानते हैं, धर्म का असर हम पर बिल्कुल नहीं। समाज के प्रभाव से हम डरते थे और हम बाहरी रूप से बहुत ज्यादा नियमों से चलना चाहते थे। आज समाज बिल्कुल असर नहीं कर रही। थोड़ा बहुत असर सरकार करती है, वो भी दंड से। ये दिखाता है जब हम दंड से प्रभावित होकर बुराई से बचते हैं तो हमारे अंदर पशुता है। हम किसी चमत्कार के अधीन होकर के हम बात मानते हैं, हमारे अंदर पशुता है। विज्ञान कहता है 2 और 2 4 होते हैं। अगर कोई 5 करता है तो बिल्कुल गलत बात है। आप श्रम करेंगे तो श्रम से 4 के 5 हो जाएंगे, श्रम के बाद पूंजी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, 2 और 2 4 ही होते हैं। पुरुषार्थ करेंगे आपका भाग्य बनेगा। उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने आपको गुमराह किया है भाग्य के नाम पर। आपको ठगा गया है, आपको नीचे ढकेल दिया गया है। जिसने भी पुरुषार्थ किया है उसका भाग्य बना है। बस समझदारी से काम आना चाहिए। कभी भी अपनी जरूरतों को ज्यादा मत बढ़ाइए। आप जो आमदनी लाए उसमें से 1 रुपये में से 12 ने 13 ने खर्च करिए, 3 आने या 20 पैसा संकट के लिए रखिए, फिर आपको उधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका स्वाभिमान बचा रहेगा। मेरा आशय आप समझ गए होंगे। धूर्त नीति को विदा करना है और साधु प्रवृत्ति के लोगों को प्रशासन में लाना है। योग्य हो, जानकार हो, विषय वस्तु के हों, पैसे के लिए नहीं मरने वाले हों, ज्यादा खर्च नहीं करने वाले हों, उनके चरित्र की जानकारी आपको हो, उनके संकल्पों की जानकारी आपको हो, और जिस दल से हो उस दल की भी प्लानिंग योजना, उनकी नीतियों की जानकारी होना चाहिए। अगर राजा अच्छा है, उसकी नीयत अच्छी है, वो किस दल का है, किस बात को मानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है व्यवहार से। पुराने शास्त्रों में कहा है राजा नरक जाता है, क्योंकि भी इतनी सुविधा भोग लेता है कि उसे नरक जा मिलता है, यानी दुखी रहता है, तनाव में रहता है। हमें लगता है बहुत अच्छा रहता है। आपने देखा होगा हवाई जहाज में जो लोग जाते हैं, हम सोचते हैं वाह कितने बढ़िया है। एक जरा सा कबूतर टकरा जाए तो उनके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसी तरह वो चित्त भी उनका बेचैन रहता है। पूंजीपतियों से घृणा नहीं करिए, पूंजीवादी मानसिकता को छोड़ दीजिए। श्रम की वैल्यू करिए, श्रम का महत्व समझिए, श्रम को प्रतिष्ठा दीजिए। प्रतिष्ठित श्रम के पीछे मत भागिए। प्रतिष्ठित श्रम से सिर्फ बाजारू इज्जत बढ़ती है, समाज अमीर नहीं होती। अमीर होगी श्रम करने से, उत्पादन बढ़ाने से और निर्माण करने से। ये तालमेल बिठाइए। राजनीति शुद्ध होना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे न्याय जल्दी मिलना चाहिए। न्याय में 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। न्याय शीघ्र हो, न्याय शुद्ध हो, न्याय सस्ता हो और सबको सुलभ हो। क्या ये बात है? नहीं है। इसके बाद भी देश के अधिसंख्यक लोग न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हैं, न्याय पर विश्वास करते हैं। क्यों? उनके पास कोई रास्ता नहीं है अन्याय के विरुद्ध। समाज ही इसलिए बनाई थी कि कोई अन्यायी अत्याचार ताकतवर ना करे कमजोरों के साथ। विवाह भी इसीलिए बनाया कि एक ताकतवर बहुत सारी औरतों को रखता है, गरीब को कम से कम एक विवाह में तो मिले। तो हमने हमेशा समस्याओं के समाधान ढूंढते ढूंढते आज बहुत आगे आ गए। बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। जिस दिन आप समझ लो कि आप बगैर दरवाजा लगाए सो रहे हैं, आपको कोई भय नहीं है।
आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप संयम से रहते हैं, आप नैतिक संदेशों के साथ जीवन में अनुकरण करते हैं। मंदिर कम से कम हो गए हैं, मस्जिद कम से कम हो गई हैं, आपका मन और मन ही मंदिर मस्जिद बन गया है। अल्लाह आपकी चौकीदारी करता है, हवा देता है, शुद्ध हवा देता है, गंदी हवा निकालता है। इतना महत्वपूर्ण काम जो कर रहा है वही तो परमात्मा है। कहाँ ढूंढते हो? अपने अंदर ढूंढो, सामने वाले में ढूंढो। प्यार का सौदा मत करो, प्यार को व्यवहार में उतारो। जो आप हैं वही सामने वाला है, बस इतना सा ही है। आनंद चाहते हो, प्यार चाहते हो, आनंद देने की कोशिश करो। प्यार दो, प्यार मिलेगा। गाली दो, गाली मिलेगी। अच्छी चीजें नहीं, असभ्यता है गाली देना, और खास तौर से माताओं से जुड़ी हुई गाली देना तो हमारी सभ्यता पे, हमारे सोच पर, हमारी शिक्षा पे प्रश्न लगाता है। आज से ही प्रण ले लीजिए कि माता बहनों से जुड़ी हुई कोई गाली नहीं देंगे। इतिहास में जो हुआ छोड़ दीजिए, वो किन परिस्थितियों में कहाँ क्या हुआ है जाने दीजिए। वहां भी जो अच्छा है उसको समेट लीजिए। बेहतर चुनिए, बेहतर करिए, और बेहतर आनंद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय सत्य, जय भारत, जय हिंद।